कार न्यूज़ से मैं हूं आकाश नियाजी। आईजी पंजाब के हुक्म पर ज़िला गुजरात की 32 में से 26 चौकियों को ताले लगा दिए गए हैं और चौकी इंचार्जों को ख़त्म करके इन चौकियों के ताले लगाकर उनकी चाबियां SHOs के हवाले कर दी गई हैं। आईजी पंजाब की जानिब से अचानक हुक्म दिया गया है, जिसके मुताबिक ज़िला गुजरात की 26 जो पुलिस चौकियाँ हैं उन्हें ताले लगा दिए गए हैं और इन 26 चौकियों को ताले लगाकर जो चाबियां हैं वो SHOs के हवाले की गई हैं। इस सिर्फ ज़िला गुजरात की 6 चौकियों को बरकरार रखा गया है, जिसके मुताबिक बताया गया है कि शाहदौला चौकी, काबली गेट चौकी, थाना डिंगा सिटी चौकी, शादीवाल चौकी और दुल्लावाली चौकी जो है ये बरकरार रहेंगी। इनके इंचार्ज भी तब्दील नहीं किए गए और ना ही 6 चौकियों को ताले लगाए गए हैं, जबकि जो 26 चौकियाँ हैं इनको ताले लगा दिए गए हैं आईजी पंजाब के हुक्म पर और इनको बंद करके इनकी जो चाबियां हैं वो हवाले कर दी गई हैं SHOs के। एक बड़ी खबर से हम आपको आगाह करते चलें कि ज़िला गुजरात की जो 26 पुलिस चौकियां हैं उन्हें ताले लगाने के अहकामात आईजी पंजाब की जानिब से जारी किए गए, जिसके बाद जो है इन चौकियों के इंचार्ज जो हैं उन्हें भी ख़त्म कर दिया गया है, जिसके बाद उनको थानों में शिफ्ट कर दिया गया है और इन चौकियों को ताले लगाकर आर्जी तौर पर बंद किया गया है। ज़िला गुजरात की बताते चलें कि 32 चौकियां हैं, जिनमें से 26 चौकियों को ताले लगाए गए हैं। इन चौकियों में से जिन चौकियों को बंद किया गया है इनमें हम आपको बताते चलें कि थाना बी डिवीज़न की खारी खुई चौकी के इंचार्ज यहाँ पर ASI नदीम असलम तैनात थे, उन्हें भी यहाँ से जो है वापस थाने भेज दिया गया है, जबकि थाना सिविल लाइन की तमाम चौकियाँ जो हैं इन्हें बंद कर दिया गया है, जिनमें थाना सिविल लाइन की ग्रीन टाउन चौकी, थाना जट्टू वकल चौकी, थाना शादमान चौकी शामिल हैं और थाना ग्रीन टाउन चौकी के इंचार्ज मोहम्मद फ़याज़ और जट्टू वकल चौकी के इंचार्ज ASI फ़याज़ अहमद और शादमान चौकी के ASI सजाद अहमद जो इंचार्ज थे उन्हें थाना में भेज दिया गया है, जबकि थाना लारी अड्डा की चौकी गढ़ी अहमद आबाद को भी बंद कर दिया गया है और इसके इंचार्ज ASI नसीम आसन भट्ट जो हैं उन्हें थाना में भेज दिया गया है। थाना सदर लाला मूसा की चौकी जातरिया चौकी के ASI अरफान हाकम, जबकि थाना सदर लाला मूसा की दुल्लावाला चौकी जो है इसे तो कायम रखा गया है और इसके इंचार्ज ASI शबाज फ़रूक हैं, जबकि थाना रहमानिया की मॉडल टाउन चौकी जो है उसका इंचार्ज जो है यासीर अहमद को भी वापस थाने भेजकर चौकी को ताला लगा दिया गया है। थाना सदर गुजरात की शेखपुर चौकी, थाना सदर गुजरात की मोइनुद्दीनपुर चौकी, थाना सदर गुजरात की गाजी चौकी और के भी ताले लगा दिए गए हैं और शेखपुर चौकी के ASI इंचार्ज शहजाद अहमद, मोइनुद्दीनपुर चौकी के ASI शाहिद जमील और गाजी चौकी के इंचार्ज ASI जुल्फ़कार अहमद जो हैं, जो हाल ही में सब इंस्पेक्टर तरक्की पाए थे, उनको वापस थानों में भेज दिया गया है और चौकियों को ताले लगा दिए गए हैं। थाना सिटी जलालपुर जट्टा की एक ही चौकी सिटी जलालपुर जट्टा जो अड्डा टमटम पे कायम थी, पहले इसे यहाँ पर जो है एक 1-5 के दफ्तर के तौर पर इस्तेमाल किया गया, जबकि इसके बाद चौकी का दर्जा मिलने के बाद यहाँ पर अक्सर मुलाजमीन सोते हुए पाए गए और उन्होंने यहाँ पर इसे सोने का ही एक अड्डा बना रखा था और जिसका खास तौर पर ना ही ज़्यादातर गश्त नज़र आता था, जिसके बायस इस चौकी को भी ताले लगा दिए गए हैं। जबकि थाना टांडा की कुरी जो चौकी है उसको भी ताला लगा दिया गया है। थाना कड़ियाँवाला की जलालपुर सोपतियाँ चौकी के इंचार्ज ASI मकसूद को भी वापस जो है थाना में भेज दिया गया है। थाना कुंजा की सिटी चौकी शादीवाल चौकी तो कायम रखा गया, खोजा वाली चौकी को बंद कर दिया गया है और थाना सिटी कुंजा के ASI मेहंदी शाह और खोजा वाली चौकी के ASI मोहम्मद नवाज़ को थाना में तब्दील किया गया है। जबकि थाना इंडस्ट्रियल स्टेट एरिया की चौकी पिंडी चक जो है इसके ASI इंचार्ज गुलाम रज़ा को भी वापस थाना भेजकर चौकी को ताला लगा दिया गया है। थाना सदर खारियाँ की उत्तोवाल चौकी और जिसके साथ सिटी खारियाँ चौकी जो है इसके इंचार्ज भी वापस थाना में भेज दिए गए हैं और सिटी खारियाँ चौकी के इंचार्ज ASI अंसर जवेद और उत्तोवाल चौकी के इंचार्ज ASI खालिद जवेद को वापस थाना भेजा गया है। सिटी डिंगा चौकी को बरकरार रखा गया है, SI अफजाल बेग यहाँ पर काम करते रहेंगे, जबकि थाना डिंगा की डल बंगत चौकी के ASI इंचार्ज ज़फ़र इकबाल, थाना डिंगा की कालोसाई चौकी के इंचार्ज ASI कमर नवाज़ और थाना डिंगा की शाह कुली चौकी के इंचार्ज ASI मुश्ताक, थाना डिंगा की रंदीर चौकी के इंचार्ज जो हैं इन्हें वापस थाना में भेज दिया गया है और इन चौकियों को ताले लगा दिए गए हैं। जबकि थाना गुलियाना की गुटरियाला चौकी जो है इसके इंचार्ज ASI ज़हीर अंसर
को भी वापस थाना भेजा गया है और चौकी को ताला लगा दिया गया है। जबकि थाना कुकराला की सरिया चौकी के इंचार्ज एसआई रियासत अली को थाना में वापस भेजकर चौकी को ताला लगा दिया गया है। थाना सदर सराय आलमगीर की चौकी कोहार, थाना सदर सराय आलमगीर की चौकी रख बब्बी सरकार को भी ताले लगा दिए गए हैं। कोहार चौकी के इंचार्ज एएसआई सरफराज सरवर और रख बब्बी सरकार चौकी के इंचार्ज एएसआई शफकत को चौकियों से तब्दील करके वापस थाना में भेजा गया है। जबकि बुलानी थाना के रहमानपुरा की एक ही चौकी है, उसके इंचार्ज एएसआई इंतसार को भी वापस थाना भेजकर चौकी को ताले लगा दिए गए हैं। मजमूई तौर पर 26 चौकियों को ताले लगाकर जो है उनके इंचार्जों को थाना में वापस भेजा गया है। अचानक इस फैसला के बाद जो है मालूम है कि जब चौकी इंचार्जों ने डीपीओ दफातर से रब्ता किया तो उन्हें बताया गया कि आईजी पंजाब की जानिब से यह हुक्म है कि फौरी तौर पर चौकियों को ताले लगाकर उनकी चाबियां एसएचओ के हवाले की जाएं। जिसके बाद चाबियां एसएचओ के हवाले की गई और कुछ चौकी इंचार्जों का कहना था कि उन्होंने यहाँ अपनी रहाइश भी रखी हुई है। जबकि ये आईजी पंजाब के सामने से हुक्म आया कि कोई बंदा वहाँ रहाइश भी नहीं रख सकेगा, चौकियों को मुकम्मल तौर पर ताले लगाए जाएं और अगर वहाँ इसके बाद कोई गैर कानूनी फेल नज़र आया या कोई मामला नज़र आया तो फिर चौकी इंचार्ज या मुतलका जो मुंशी है, क्योंकि तमाम मुंशी भी फारग कर दिए गए हैं चौकियों के, वो भी वापस थानों में भेज दिए गए हैं और चौकियों का तमाम अमला जो है वो भी वापस थानों में चला गया है। इतलात ये आ रही हैं कि पंजाब में ज़्यादातर जो पुलिस की चौकियां थी, यहाँ पर गैर कानूनी काम किए जाते थे, लोगों को गैर कानूनी हिरासत में रखा जाता था। जबकि ये भी इतलात हैं कि ज़्यादातर पुलिस चौकियां किराए की इमारतों में यहाँ पर थी और उनके किराए भी जो अदा किए जा रहे थे वो करोड़ों की मद में थे पूरे पंजाब के। और ख़ास तौर पर चौकी इंचार्जों के हवाले से कि यहाँ पर गैर कानूनी हिरासत में लोगों को रखा जाता था और ज़्यादातर पुलिस तशद्दुद से जो हलाकतों के वाक़यात पेश आए वो थानों की बजाय चौकियों में पेश आए हैं और जिसके बायस पंजाब पुलिस की बदनामी का बायस भी ये चौकियाँ बनती रही हैं। और ज़्यादातर चौकियों के जो इंचार्ज हैं या इनके जो अहलकार हैं वो ना तो गश्त करते नज़र आते थे, ज़्यादातर वो वहाँ पर उन्होंने अपने बिस्तर लगा रखे होते थे, बल्कि सोते भी काम थे। और रात को तो कई चौकियों को लोग सिर्फ एक दो बंदा रह जाता था और बाकी अपने घरों में चले जाते थे। अब आईजी पंजाब के हुक्म के बाद ज़िला गुजरात की 26 चौकियों के इंचार्ज और उनके मुहर्रर और तमाम अमला जो है वो वापस जो है उनको थानों में भेज दिया गया है और तमाम चौकियाँ ख़त्म कर दी गई हैं। इन चौकियों के हवाले से बताते चलें कि इन चौकियों के इंचार्ज जो हैं अब थानों में भेजे गए हैं और 6 चौकियाँ जो हैं ज़िला गुजरात की उनको बहाल रखा गया है। और इससे पहले आपको बताते चलें कि चौकियों के हवाले से अहम इंकशाफात सामने आए कि ये किराए की इमारतों में थी और काफ़ी ज़्यादा जो ये भी सामने आया कि ज़बरदस्ती जो चौकियों की जो ज़मीन थी उन पर कब्ज़ा किया गया था और कई चौकियों के जो मालकान थे, जो ज़मीनों के मालिक थे जहां चौकियां बनाई जाती थी, उनकी जानिब से अदालतों में रिट दरखास्तें दायर करके ये चौकियां हाली करवाई गई थी और ये चौकियां किसी सूरत भी वापस नहीं की जाती थी। जिसमें मिर्ज़ापुर चौकी की जो पहले बनाई गई थी मिर्ज़ापुर सैदा में, वहाँ चौकी की जो ज़मीन थी उसके मालिक ने भी रिट दरखास्त दायर की थी और अदालत के ज़रिए उसे हाली कराया गया था। इस तरह मॉडल टाउन चौकी का स्कैंडल भी सामने आया था, इस तरह सरिया चौकी का इससे पहले स्कैंडल सामने आया था और इस तरह चौकियों की ज़मीनों पर जो मालकान थे उन्हें मालकान की जब से शिकायत सामने आई थी कि ज़्यादातर चौकियों पर कब्ज़ा किया गया है। इस तरह थाना सिटी जलालपुर जट्टा की जो अड्डा टमटम चौकी है, यहाँ पर भी ये सरकारी ज़मीन पर जो है पहले यहाँ टांगों का अड्डा होता था, मुसाफिरों की अमाजगा होती थी, जबकि यहाँ भी कब्ज़ा करके जो है लोग फ्राहम की गई थी जगह कुछ जो मुअज़्ज़िज़ीन शहर थे और इसके बाद इस चौकी पर भी कब्ज़ा कर लिया गया और यहाँ पुलिस ने चौकी बना रखी थी और ख़ास तौर पर यहाँ जो है चौकी बनाने के को हर तरह फ़ायदे नज़र नहीं आए थे। तो ख़ास तौर पर आईजी पंजाब की जानिब से जो हुक्म दिया गया है, अब ये आर्जी तौर पर चौकियों को मुअत्तल किया गया है या बंद किया गया है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तमाम आईजी पंजाब की जानिब से पंजाब की जो तकरीबन हज़ारों चौकियाँ हैं जिनमें ज़िला गुजरात की 26 चौकियाँ शामिल हैं, उनको ताले लगवा दिए गए हैं और चौकी इंचार्जों समेत तमाम मुहर्रों को और इसके साथ अमला को थानों में वापस भेज दिया गया है। पुकार न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़।